सब अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। किसके व्यू से? आप लोगों के एग्जाम्स के व्यू से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आप लोगों के बस आ ही गए हैं, समझ लो। ठीक है, तो आज हम लोग जो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से हैं? दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि बच्चे जो है ना इन सब्जेक्ट्स में भी फेल हो जाते हैं। तो भाई किस लिए फेल होते हो? इतना इजी एग्जाम है, इतने इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर तो फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बहुत ज़्यादा ही इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग करके मतलब कि पासिंग मार्क्स तो आराम से लेकर आ सकते हो। ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट्स में ध्यान रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ही करनी होती है, छोड़नी होती ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, तो इनका आपको ध्यान रखना है। इनको आप लोग मतलब कि ये सोच सकते हो कि आप मतलब टिप्स दे रही हो एक तरीके से। ठीक है, कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ब्लू पेन का यूज़ नहीं करेंगे हम करेंगे ब्लैक का। ठीक है, ब्लू में मैंने ब्लैक पेन डाली हुई है, तो देख सकते हो आप लोग। देखो बच्चे, सबसे फर्स्ट चीज़ कि ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर आप लोगों को ओन वर्ड्स आंसर लिखना आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओन वर्ड्स का मतलब होता है कि बना बना के लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में भोली वाला चैप्टर है। ओके, हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर उसके रिलेटेड आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप लोग कोई भी मूवी देखते होंगे, कोई भी सीरियल देखते होंगे, लड़कियाँ सीरियल देखती हैं, लड़के मूवीज देखते हैं, जो मर्जी आप लोग देखते हो, चाहे रेसलिंग देख रहे हो, चाहे कार्टून देख रहे हो। कार्टून देखते ही हो गए है ना, मैं तो खुद देखती हूँ अभी तक। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपसे कोई आप स्टोरी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो, अगर आपसे कोई बोल दे कि उसके ऊपर एक ऐसे लिख के दिखा दो, उसके ऊपर कोई चीज़ मतलब कि 10 लाइनें लिख के दिखा दो, या आपको कोई बोलते हैं आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, आपकी मदर है, आपके पापा है, उनके ऊपर 10 लाइन लिख के दिखा दो, तो आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको उसके बारे में पता है, तभी आप लिख दोगे, है ना। या फिर अगर मैं आपको बोल दूँ कि डायरी राइटिंग, जो कि आप लोग करते हो, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं जिनको शौक होता है डायरी राइटिंग का कि मैम हम लोग डायरी लिखते हैं। अब उसमें हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी प्राइवेसी जो है वो पूरी डायरी में उतार देते हैं, है ना। मैं नहीं लिखती हूँ, आप लोग लिखते हो तो मुझे बताना। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो हैं ओन वर्ड्स अपना ही यूज़ करते हैं ना। वहाँ पर हम ये तो है नहीं कि डायरी राइटिंग के अंदर हम याद करते हैं, आज हमने सुबह से ये चीज़ें करी हैं, चलो याद कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, ऐसा नहीं करते ना। आप लोगों को पता होता है तभी आप उसको पेज पर उतारते हो। तो ओन वर्ड्स अगर आपको लिखना आता है ना बच्चे, आप फेल हो ही नहीं सकते। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो कर रहे हैं, आपको अगर ओन वर्ड्स लिखना आता है ना तो आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओन वर्ड्स लिखना आपको आना चाहिए, किसी भी चैप्टर का हो आपको क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। वैसे भी उसके अंदर काफ़ी चॉइसेस मिलती हैं, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना उनमें चॉइसेस आपको काफ़ी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, उनमें वो बोलेंगे 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चॉइस मिल गई, तो मतलब कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से आपको 4 आते हों, अगर तो एक नहीं भी आता तो आप उन चारों की चॉइस में देखो कि कौन सा ऐसा है जिसके चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता है और उस चैप्टर के बारे में अंदर घुसा दो। कोई इतना ज़्यादा डीपली चेक नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। अब तीसरी चीज़ जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश में करनी होती है, एक एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर लेटर, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल, ये चीज़ जो है आपकी 5 मार्क्स की आती ही आती है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके अंदर क्या देखता है एग्जामिनर? इसमें देखता है कि आपने ऊपर का फॉर्मेट किस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे ऊपर होता है ना हिंदी में सेवा में, किसी को अगर प्रिंसिपल को लिखने प्रधानाचार्य जी, मुख्याध्यापिका जी, आपका स्कूल का नेम, आपकी सिटी का नेम। ऐसे ही इंग्लिश में टू द प्रिंसिपल, देन आपका स्कूल नेम, देन योर सिटी नेम, एंड देन रिस्पेक्टेड टीचर या डियर फ्रेंड, जो भी। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल। तो इसमें आपको पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जामिनर सिर्फ ऊपर का पैटर्न देखता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, देन आपको वो मार्क्स आराम से दे देता है। 5 में से 4 नंबर यहाँ पर पक्के ही आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पक्का करनी है। देन उसके बाद में आ जाता है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ को हिंदी में बोला जाएगा निबंध। ये दोनों चीजें ना हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है बेटा। ठीक है, तो ये आपको करनी ही करनी है। देखो पैराग्राफ और निबंध, इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि
पैराग्राफ और निबंध का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, आपको अगर आ जाए आपको कि अपनी मम्मी के बारे में एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ, लिख देंगे, है ना। हमारी मम्मी हमें इतना सुनाती है, लेक्चर देती हैं, पिटाई करती हैं, पढ़ने के लिए पूरा दिन बोलती रहती हैं, जब हम फोन को हाथ लगाते हैं वैसे हमारी मम्मी पीछे से आ जाती है, बोलती है पूरा दिन तो फोन ही चलाता रहता है। तो बहुत सारी चीजें हम अपनी मम्मी के बारे में लिख सकते हैं, अच्छी भी बुरी भी, ठीक है। और जो चीजें मैंने बोली वो तो कॉमन है आज के टाइम में, हमारी सबकी मम्मी बोलती होंगी, है ना। तो यहाँ पर पैराग्राफ निबंध अपनी भाषा में लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर अपनी भाषा में लिखना नहीं आता है, पेपर से पहले सीख लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर ओन वर्ड्स आपको कोई चीज़ लिखने आती है तो ये दोनों सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गई नहीं, हिंदी और इंग्लिश हो, ठीक है। इसमें कंपार्टमेंट का कोई चांस नहीं बनता है मुझे, ठीक है ना। और यही चीज़ सोशल साइंस और साइंस में भी बनती है, तो इसको फॉलो करो, ठीक है। ये चीज़ फाइनल हो गई। देन उसके बाद में आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, गद्यांश, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश, इसके अंदर जो है ये चीज आपको पोएट्री सेक्शन में से भी आ सकती है, मतलब कविताओं में से भी आ सकती है, चैप्टर में से भी आ सकती है। कॉम्प्रिहेंशन की एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो कि बचपन से हमें टीचर्स लोग बताते आ रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी सी लो है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो सारे के सारे क्वेश्चन ढूंढो, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। 5 नंबर का ही आता है, 10 नंबर का भी आता है, ठीक है। पोएट्री सेक्शन में से भी कॉम्प्रिहेंशन और चैप्टर सेक्शन में से ही 15 नंबर की आपको कॉम्प्रिहेंशन ही सिर्फ देखने के लिए मिलती है, आइदर हिंदी का एग्जाम है या फिर इंग्लिश का एग्जाम है। तो यहाँ पर आप लोगों को किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, कॉम्प्रिहेंशन का आपके पास पैसेज आया, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज ऊपर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 10 मिनट में वहां पर वेस्ट करते हैं, आधी लाइन समझ आई, आधी समझ आई नहीं, चलो वो चीज तो खत्म। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारा दिमाग इतना आइंस्टाइन वाला तो होता नहीं है कि हमें याद रहे कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन में ये चीजें थी, इसका आंसर यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा से पैराग्राफ में जाते हैं, फिर हम गुम हो जाते हैं। तो आप लोगों को राइट ट्रिक अपनानी है कि सबसे पहले आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में पहले जाना है क्वेश्चन आंसर पर, उसके बाद जाना है पैराग्राफ पर, चाहे आप हिंदी का पढ़ रहे हैं चाहे आप इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है, और ये भी नहीं होती है तो एक निंजा ट्रिक जो कि हर बच्चे को पता होती है, आप लोगों को भी पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से मिलती जुलती लाइन जहां जिस लाइन में दिख रही है उस सेम लाइन को चेक कर आ जाओ, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है, 5 में से 4 नंबर यहाँ से भी आपके बनते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसको आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए ओन वर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से है, और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 20-30 नंबर के आते ही हैं। तो यहाँ से आपके अगर 15 नंबर भी बन जाते हैं तो वो बहुत ही मतलब कि मिनिमम बनेंगे ही, 15 तो आपके बनेंगे ही, 25, 30, 35 भी बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 2 आते हैं, ठीक है, 10 नंबर वहाँ से हो जाते हैं, 15 नंबर या 20 नंबर के आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट में से दोनों बुक से पूछे जाते हैं, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आंसर के मार्क्स बनते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका 15 to 20 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर में से बनने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में आपके जो चॉइस वाले हैं ये हो गया। देन उसके बाद में एप्लीकेशन जो लेटर है वो 5 मार्क्स का बनेगा, और पैराग्राफ जो है वो निबंध जिसको बोला जाता है वो भी बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपका 5 मार्क्स का है, ओके, ये भी आपका 5 मार्क्स का है, और ये आपका 10 से 15 नंबर की आती है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तो आपके यही बन जाते हैं, और आपको पासिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 नंबर चाहिए, ठीक है। 26 पॉइंट समथिंग चाहिए, इसलिए आप 27 को भी छोड़ो, आप 30 नंबर लेकर आओ, ठीक है। 30 नंबर का टारगेट बना के चलो कि मैम हमें 30 मार्क्स लेने ही लेने हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना तो आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे पाओ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अच्छा स्कोर करना ही होता है, इसमें आपके पास और कोई चांस नहीं होता है। आप चाहे हिंदी का पेपर दे रहे हैं चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, दोनों पेपर जो है वो कितने मार्क्स के आते हैं, 80 मार्क्स के आते हैं, है ना। 80 में से आपका 27 वाला जो है वो पास होता है, और 27 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लेके आ सकते हो। 27 का टारगेट तो आपको बनाना ही नहीं है, आपको 30 का टारगेट बनाना है कि 30 मार्क्स मिनिमम तो मैं लेके आऊँगा ही, ठीक है। इससे ज़्यादा लेकर आने हैं, लेकिन आप लोगों को ये पासिंग के लिए बता रही हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी थोड़ी महानस्तियाँ जो अभी पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने फेल नहीं होना है, ओके, इन चीज़ों को समझना है, करना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करो, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो थोड़ा सा